हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, मार्केट में घटनासार आ चुकी है। बहुत ही जानदार और एक अच्छी मैगजीन है। पिछले 6 महीने में लगभग इसका अगर आपने पॉइंटर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 400 से 450 एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग घटनासार के जो पॉइंटर है लगभग आपके 400 एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें से आपको परीक्षा में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और कमेंट्स अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय वाले परिदृश्य से। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका लद्दाख। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड के जामताड़ा में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका। 25 से 27 जून को भारत की 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो परिषद है आपकी, ये नई दिल्ली में आपकी होने जा रही है। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया है। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य लिटरेचर सिटी आपका चुना गया है? तो ये कोझिकोड केरल है। और म्यूजिक सिटी आपका किसे चुना गया है? तो म्यूजिक सिटी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसे आपका सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, झारखंड राज्य है। अगर मित्रों आपने ध्यान से इन पॉइंट्स को देखा होगा तो जो हमारा डेली करंट अफेयर आता है पैरुसल जीएस पे और उसे जो हम वीकली और मंथली कवर करते हैं, सारे पॉइंट्स आपको ये उसमें देखने को मिलेंगे। तो आप उसे बार बार देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, तो ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस आपका मध्य प्रदेश का है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये 24 जून आपकी डेट कई बार इस तरीके से पूछ ली जाती है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम जो है शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। तो देखिए अभी देखिए दो तरह के आपसे यहाँ पे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर तो भर्तृहरि मेहताब जी हैं और ये उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद है। तो कटक आपने याद रखना, यहाँ से ये एमपी हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को आपका वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी चुना है? तो ये आपको पैरुसल जीएस के शॉर्ट्स में दिखा होगा मित्रों, अभी 3 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। ये जर्नल है, आपको सीधे सीधे पकड़ में आ जाएगा। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण हुआ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 176 रैंक है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा देने वाला कौन है? तो कर्नाटक राज्य है। देश के शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी जो है आपकी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर, तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर में है। तो ये आपको पॉइंट्स भी हमारे पैरुसल जीएस के शॉर्ट्स में दिखा है। तो मैं इसलिए आपको बार बार कहना चाहता हूं कि डेली शॉर्ट्स को सुनने में आपको सिर्फ 50 सेकंड का समय लगता है और अगर आप उसे 2 से 3 बार सुन लें और ये काम आप लगातार करते रहें तो आपको कभी भी अपनी किसी परीक्षा के लिए करंट्स के पॉइंट्स या फैक्ट्स को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच की आपकी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की 63वीं रैंक है। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच मालाबार नदी महोत्सव आपका कोझिकोड केरल में हुआ है। जून 2024 में आपके नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन राजगीर में हुआ है, बिहार के। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आपका जो है इसका आयोजन श्रीनगर में हुआ है। ये पॉइंट मित्रों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये आपको क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है परीक्षा में। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया गया? तो हैदराबाद स्थित आपका राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। एक बात और याद रखिए, अब आपसे कैसे पूछा जा सकता है, अब ये चर्चा में रहा है तो आपसे सीधे सीधे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत का जो संस्थान है वो आपका कहाँ पे? तो ये आपका हैदराबाद में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी को अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? दामिनी और मेघदूत। तो ये आपका दामिनी और मेघदूत जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत
भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए इनको स्टार्ट किया है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए हुआ है। तो ये कौन सा है आपका भुज का स्मृति वन भूकंप स्मृति जो है, इसे यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स सम्मान प्रति वर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। तो ये आपका कौन सी कैटेगरी है, वास्तुकला और शिल्प के लिए किसे दिया गया है, तो आपके भुज में जो आपका स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है इसे दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। इसे याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज आपका कहाँ पे बनाया गया है, तो चिनाब ब्रिज है आपका जम्मू कश्मीर में। जून 2024 में ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति आपकी खोजी गई है। तो नीले रंग की चींटियां आपकी अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई हैं। इस तरह के जीव जंतु पूछे जाते हैं, थोड़ा आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अभी हमने एक शॉर्ट्स में आपके बात की थी कि एक चमकीला मशरूम पाया गया है भारत में। तो चमकीले मशरूम की प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है, ये आप लोग बताइए। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल शुरू की है, तो एस्ट्रो टूरिज्म आपकी जो पहल है नक्षत्रशाला, ये आपकी उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां पे अत्याधुनिक त्वचा बैंक, ये आपके मिलिट्री हॉस्पिटल्स का पहला आपका स्किन बैंक है, त्वचा बैंक, ये आपका रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है आपका नई दिल्ली। तो याद रखिए, नई दिल्ली में आपका मिलिट्री का आपका त्वचा स्किन बैंक आपका बनाया गया है। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा जो है आपकी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना शुरू की है, तो असम है। और इसी के साथ याद रखिए कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे अगर बाल विवाह होता है तो सरपंच या ग्राम प्रधान को टेढ़े हाथ लिया जाएगा, मतलब वही बंदा जिम्मेदार है। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर अब आपका क्या रख दिया गया है, ज्योतिर्मठ रख दिया गया है, क्योंकि यही नाम था जो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर जोशीमठ हो गया था। जैसे कि पुराणों में उत्तराखंड सुनने को मिलता है, पहले उत्तरांचल था तो बाद में उत्तराखंड किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है, तो आईआईटी मद्रास के साथ। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो अनामिका राजीव है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जून 2024 में आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 129 है। और इसके कम से कम आप पिछले 2022 की भी रैंकिंग याद रखिए और ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022-23 में क्या रैंकिंग थी। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा बन गया है। पहला कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये चीज़ मैंने आपसे शॉर्ट में अभी जून के शॉर्ट्स में आपके साथ मैंने डिस्कस किया है कि पहले नंबर पर आपका कौन सा देश है। नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन आपका 16%। यहाँ पे आंसर आपके सामने है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत के जो आपका सेटकॉम है उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने मंजूरी दी है, तो रिलायंस जो आपकी सहायक कंपनी जो है जियो प्लेटफॉर्म को इन स्पेस ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने इसको परमिशन दी है। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की बात की है, तो याद रखिए पहले तो कूनो पे चल रहा था ये, जहाँ पे आपके दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे चीते। अब आपका ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसमें शामिल है। जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, तो भारत में 2003 तक 172 थी आपकी। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को, तो ये हैं आपके नकटी और नागी। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में, नकटी नागी दोनों बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती को घोषित कर दिया गया है। अब देखिए आंध्र प्रदेश की अमरावती और वहीं आपकी तेलंगाना का हैदराबाद। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, तो मासिक धर्म अवकाश नीति आपकी महिला कर्मचारी सिक्किम हाईकोर्ट ने स्टार्ट किया है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र लगाया है, तो पूर्वी सिक्किम के
चांगगू में लगाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की एक्टिविटी कुछ होती है तो इसे पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखिए, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ली है? तो कितना है इनके मंत्रियां? तो 7 महिला जो हैं ये मंत्री चुनी गई हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो मोहन मांझी। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों ने किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो केरल का है, इसे पहला स्थान मिला है आपके टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महात्मा गांधी केरल। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की 10वीं रैंक है साइबर क्राइम इंडेक्स में। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल, तो भीष्म क्या है? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। कभी भी मतलब मान लीजिए आपके डिसास्टर वगैरह आपदा जैसे फेज में ये आपके पोर्टेबल जो हॉस्पिटल हैं इन्हें सीधा लैंड करवाया जा सकता है, जिसमें आपकी मेडिकल डिवाइस वगैरह होंगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है, तो ये है आपके रामचरितमानस। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित, तो कांस शहर याद रखिए फ्रांस का, यहाँ पे 77 कांस फिल्म फेस्टिवल को प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो ये है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो पायल कपाड़िया याद रखिए, बहुत ज़्यादा ये आपका जो फैक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है, टीसीएस है। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इदाशीशा नोंगरांग जो है आपकी पहली ये आपकी डीजीपी है नॉर्थ ईस्ट में। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल आपकी डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच ने 21 मई 2024 को जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में 39वीं रैंक भारत को मिली है, तो भारत है आपका 39th रैंक पे। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त कर चुका है, तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर उपलब्धि हासिल की है, ज्योति रात्रे, तो ये आपकी मध्य प्रदेश की हैं। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर लॉन्च किए हैं? तो ये कृषि और भूमि जो है ये दूरदर्शन चैनल डीडी किसान के हैं। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो रेमल को यह नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। अप्रैल 2024 को 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य आपका बना है उत्तर प्रदेश, तो ये 75 जीआई टैग के साथ यूपी जो है आपका जीआई टैग्स में शीर्ष हो गया है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल के शिमला स्थित झाकड़ी में हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन 2030 तक मलबा मुक्त हमारा रखा गया है, तो भारत का जो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन है ये 2030 है, इसको याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़ के मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? तो ये जो चेरापूंजी का ईस्टर्न क्राफ्ट है इसने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में सम्मान प्राप्त किया है। जून 2024 में आपके क्वाकवे रेली साइमंड द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में आपका जो है 2025 में भारत के विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती जो शहर है वो आपका नई दिल्ली है। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है, टाटा AIG। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग में लिस्टेड किया है? तो ये है आपका सेला सुरंग है, ये हिमाचल प्रदेश में है, 13,000 फीट की ऊंचाई पे
ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट के 29 मई से 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपकी ये हवा से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है रुद्रम 2 है। पूछा जा सकता है कि ये एक युद्धपोत है कि युद्ध टैंक है कि या फिर आपका कोई ड्रोन है। तो याद रखिए रुद्रम सेकंड जो है ये आपकी एक मिसाइल है जो हवा से सतह पर मार करने वाली है, ना कि सतह से हवा। तो वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉस्से पर चढ़ाई की है, ये है आपकी सत्यदीप। तो यह है सत्यदीप गुप्ता। कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टॉर्डिग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है, बैटेलिप्स चंद्राणी। तो पूछा जा सकता है कि ये बैटेलिप्स चंद्राणी क्या है, चमगादड़ की प्रजाति है या फिर क्या है, गाय की प्रजाति है? तो ये आपका समुद्री टॉर्डिग्रेड है जिसे जल भालू कहा जाता है। याद रखिए इस तरह के प्रश्न कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन कर दिया गया है? तो AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस तरह का इनको दिया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ, तो कौन सा दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो यह है उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आपका TSAT-1A है, जो अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से जिसका परीक्षण किया गया है। तो TSAT-1A। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना सरकार है। ये कॉमन तथ्य है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए सुहृदय लोक जो लोचन है ये कृति किसकी है? IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D डायमेंशन में प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट बनाया। तो ये दुनिया का पहला रॉकेट इंजन जो है ये आपका अग्निकुल जो कॉस्मोस है स्टार्टअप है, इसने बनाया। इसका नाम अग्नि बाण रखा है। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। अप्रैल 2024 को किस IIT को भारत सरकार ने पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया है? तो IIT पटना को किया है। याद रखिए IIT पटना को क्या मिला है कि भारत सरकार ने पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए IIT पटना को पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये कामरूप में, असम के कामरूप में ये आपका जो मरामीटा है यहाँ पे बनाया जाएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो विप्रो के साथ किया है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी जो है IIT बॉम्बे में राष्ट्र को समर्पित की है? ये पहली भारत की CAR T सेल थेरेपी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित आपके डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो अदिति। तो अदिति योजना याद रखिएगा, अदिति को आप किसी एजुकेशन या किसी चीज़ से मत जोड़िएगा। ये आपकी रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आपके डिफेंस कनेक्ट 2024 जो है, डिफ कनेक्ट मतलब वही है, डिफेंस कनेक्ट 2024 का पार्ट है। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है और रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? तो एक पेड़ मां के नाम। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची है? बोइंग स्टार लाइनर मिशन के द्वारा। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो है नई दिल्ली में खोला गया है। मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक 159 आई है। भारतीय सेना ने तीनों अंगों के बीच संयुक्त और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा
सम्मेलन जो है आपका नई दिल्ली में भाई किस नाम से आयोजित किया है, तो ये है परिवर्तन चिंतन। याद रखिए जो आपका परिवर्तन चिंतन है ये तीनों सेनाओं के बीच में है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को लगाया है, तो ये आपका जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये आपके हिसार में लगा है, जिंदल स्टेनलेस में। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्र को 30 मार्च 2024 को जीआई टैग मिला है, तो ये आपका जो महाराष्ट्र के सांगली में आपका सितार तानपुरा जो है। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को आपके लागू कर दिया गया है। वह देश जहां भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था, तो हैती याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि भाई ऑपरेशन इंद्रावती आपका जो चलाया गया था भारतीयों को हैती देश से निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट है आपका, ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर आपका फैब्रिकेशन प्लांट जो है ये मार्च 2024 को धोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तन कर दिया है, अब इसका नाम रख दिया गया है अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है, तो अग्रम और अक्षय। याद रखिए अग्रम अक्षय जो है भारतीय नौसेना ने समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए ये दो जहाज़ों को शामिल किया है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया है, कोलकाता में किया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, 126वीं। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो एएम खानविलकर को किया गया है। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो 13,874 हो चुकी है। यह आंकड़ा याद रखिए, कई बार इस तरह के आंकड़े परीक्षा में पूछे जाते हैं। 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय के साथ। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी आपका थुथुकुड़ी तमिलनाडु में स्टार्ट की गई है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो है ये आपका स्विट्जरलैंड का एक संगठन है IQ एयर, इसने दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है नई दिल्ली को बताया है। नई दिल्ली में आयोजित आपके 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, तो चतुरंगा याद रखिए। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, 41वीं रैंक प्रदान की गई है लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी में भारत की 41। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया है, तो INSAT-3 का किया है। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, गुवाहाटी के असम में। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा आपकी बन गई है चेन्नई मेट्रो। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो राधा रतूड़ी याद रखिए। पहली महिला मुख्य सचिव जो है आपकी उत्तराखंड की राधा रतूड़ी है। और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यहाँ के हाई कोर्ट की जो आपकी चीफ जस्टिस है वो भी एक महिला है, उनका क्या नाम है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत नमो भारत अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य जो है जहां पर आपको वंदे भारत नमो भारत अमृत भारत तीनों ट्रेनें जो हैं इस राज्य के अंदर से जाती हैं, वो उत्तर प्रदेश है। याद रखिए, अच्छा तथ्य है। और खास तौर पे अमृत भारत के बारे में कुछ डाटा याद रखिए, इस पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है, तो ये सिक्किम है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों को कोडेक्स समिति, जो मसाले और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां जो सत्र है आपका, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका आयोजित हुआ है कोची, केरल में। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है, तो काजी नींबू, जो खट्टा नींबू होता है।
हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई आपका जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत जीपीटी कहाँ जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका कोरोवर एआई। तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है भारत जीपीटी, ये आपका लॉन्च किया गया है। ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो आपका गुप्तेश्वर वन क्षेत्र है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, ये पांचों को मिला के बनता है स्टेम में। अच्छा, एक बात और है मित्रों, आपसे जिस तरह से जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है उसी तरीके से ये जो आपका स्टेम है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और ये स्वाति क्या है आपका, तो याद रखिए, इनको बहुत ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपके जो स्टेम में भारतीय महिला और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आपका स्वाति पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण को देखा गया है? तो ये है आपका टाइगर राजाजी टाइगर रिजर्व जो है आपका, यहाँ पे देखा गया है हॉग हिरण को। और यही राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर ही एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला कहाँ पे? तो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना, ये इसकी थीम है। नई दिल्ली में आपका ये किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और इस मंदिर का नाम क्या है? यह है आपका बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर बैप्स। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का जो है आपका 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में आयोजन कच्छ में किया गया है, कच्छ गुजरात में। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रीतू बाहरी, तो रीतू बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। और ये मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब आप लोगों को बताना है कि ये कब पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि भाई उस राज्य के मुख्य सचिव कौन है। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका सर्वत्र। तो याद रखिए सर्वत्र क्या है? तो जनवरी 2024 में जो आपका डीआरडीओ है, तो डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। मोबाइल ब्रिज सिस्टम ये होता है कि कहीं भी खाई नाली आ गई है तो ये ऑटोमेटिक टाइप का एक सिस्टम सा है जो आपका पूरा मर्ज हो जाता है। और एक तरह से कुछ ज़्यादा आपको सेना वगैरह को पार करवाना है घाटी में, कुछ बीच में गड्ढा आ गया है आपका 25 से 27 फीट का, तो ये एक तरह से आपका बढ़ता जाता है। जिस तरीके से आपने कई सारे छाते देखे होंगे उसी तरीके से ये इसका मॉडल है। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पर? तो छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी भ्रष्टाचार धारणा जो परसेप्शन, आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की 93 रैंक आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, तो मित्रों जो आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंक है वो है आपकी 93, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का आप घोषित किया है? तो यह है भारतीय जनसंचार संस्थान। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव आपका मनाया गया है गोवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो एक्सो, ये आपका है एक्सपोसैट उपग्रह। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये है INS चीता, गुलदार, कुंभीर। याद रखिए तीनों इस तरीके के कई बार पूछे जाते हैं, कई बार इस तरह के प्रश्न आपको बना दिए जाएंगे। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जो आपका 21.8 किलोमीटर लंबा है, तो ये राष्ट्र को समर्पित किया है? तो मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया गया है अटल सेतु। ये 21.8 किलोमीटर आपका लंबा है, इसको याद रखिए। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई भी पूछी जाएगी। और मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन जो है आपका, जो जिसका नाम रखा गया है दृष्टि 10। तो ये आपका UAV है, ठीक है। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है ये अडानी ग्रुप ने आपके हैदराबाद में नौसेना की प्रमुख की उपस्थिति में दिया गया है।
तो याद रखिए, पूछा जा सकता है कि भाई आपका मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो है वो आपका दृष्टि 10 है। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंजाब है। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन बीकानेर में हुआ है। और जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के तौर पे बिल्डअप किया जा रहा है? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है ये खिताब आपका पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 जो है आपका ये बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद का, यहाँ पर आयोजित किया गया है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टेज, तो वन व्हीकल वन फास्टैग जो आपका होता है ये लॉन्च किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। काला घोड़ा कला महोत्सव, तो इस तरह के महोत्सव कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि पिछली बार बीपीएससी में मणिपुर के महोत्सव को पूछा गया था। तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है आपका ये मुंबई महाराष्ट्र में होता है, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जो होती है मोहजुज, तो देखिए भैंसों की लड़ाई अलग अलग नाम से, कहीं पे इसको कबाला भी जानते हैं आपके कर्नाटका में, लेकिन ये मोहजूज जो है आपका ये असम में है। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के जैसलमेर और उदयपुर को शामिल किया गया है। जो आपका पक्के पागा हॉर्नबुल महोत्सव है यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। और उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की अगर बात की जाए तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल जो है डिब्रूगढ़ असम में बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचना में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि भ्रष्टाचार परसेप्शन जो आपका इंडेक्स है 93 रैंक है भारत की। और जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व के सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली आपकी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये आपका दुनिया का पहला और विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी यहाँ पे लॉन्च किया गया है सिमलीपाल में, उड़ीसा में। तो मित्रों ये राष्ट्रीय आपके सारे जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप इसे कम से कम 2 बार सुनिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं ताकि ये वीडियो आपके लिए रुचिकर बनी रहे। तो मित्रों आप लोग एक काम जरूर करिए, करंट के जो डेली शॉर्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे आप जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इवन बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे कवर नहीं किए गए लेकिन हमारी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए और एक अच्छे शेड्यूल को फॉलो करिए। बाकी कल हमारा पहला टेस्ट है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।